राम राम दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह। ऐसा क्या हुआ दोस्त कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को पूजा करने से रोक दिया गया? ऐसा क्या हुआ आखिर? देखिए, ये एक बार पूजा करने से नहीं रोका गया है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को। एक बार और घटना सामने आई थी जब इनको पूजा करने से रोका गया था। ये मामला दरअसल ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ है। अभी भी ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ है और पहले भी ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य हैं, इनका कहना है कि जो सनातन धर्म है ना, ये कब तक सहन करेगा। आखिर पूरा मैटर क्या हुआ है, क्या बवाल मच गया कि इन्हें पूजा करने से रोक दिया गया? दरअसल हम शुरुआत के दिनों से देखते हैं, जब ज्ञानवापी में शिवलिंग प्रकट हुआ था, जब शिवलिंग खोजा गया था ज्ञानवापी में, ठीक है, ज्ञानवापी मस्जिद में, जिसको कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मंदिर है, तो ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला और तब से यह हंगामा स्टार्ट हुआ था। ये अब रोका गया है पुलिस के द्वारा, और पहले भी रोका गया था। हम देखते हैं कि पहले कब रोका गया था और शंकराचार्य ने तब क्या बोला था, और अभी हाल ही में कल ही रोका गया, इसके बाद क्या हंगामा हुआ, सब कुछ आपको डिटेल में हम बताते हैं। पहले देखते हैं कि आज से साल भर पहले जब ज्ञानवापी में शिवलिंग खोजा गया था और शंकराचार्य गए थे, तब क्या हुआ। दरअसल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जिस समय शिवलिंग खोजा गया था ज्ञानवापी में वजू खाने में, उस समय शिवलिंग की पूजा करने पहुंचे थे, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के भी गुरु ने उन्हें आदेश दिया था कि जाओ वहां पे शिवलिंग मिला है, उसकी पूजा करो। ठीक है, तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी आए और उन्हें बाहर ही पुलिस ने रोक लिया। अब वो जिद पे अड़ गए थे उस समय कि मैं पूजा करूंगा ही, इसीलिए वो अन्न जल त्याग दिए। ये कहते हैं कि 108 तक मैंने कुछ खाना पीना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, अनशन पे था, लेकिन प्रशासन फिर भी नहीं माना। ना मानने पर इनके गुरु ने कहा कि ठीक है, अब अनशन तोड़ दो, तुम पूजा करो, बस इतना ही करो, अभी वहां पे मत जाओ। तो इन्होंने 108 के बाद अन्न जल ग्रहण किया और खाना खाया और फिर वापस चले गए। उस समय भी शंकराचार्य को रोका गया था। अब हाल ही में क्या हुआ, फिर से यही मुद्दा खुलता है कि एएसआई की रिपोर्ट आती है कि जहां पे शिवलिंग मिला है ना, उसी परिसर में इधर उधर सर्वे चल रहा था एएसआई का, और यहां पे कई खंडित मूर्तियां मिली। यानी ये सबूत लगभग मिल गया कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। तो इन्होंने कहा कि चलो आधा तो मिल ही गया है, सबूत तो मिल ही गया है, ठीक है, अभी कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है तो सबूत तो मिल गया है, चलो मैं मंदिर में फिर से विजिट करता हूं। पिछली बार तो नहीं जाने दिया था, इस बार फिर से देखते हैं। लेकिन इस बार शंकराचार्य का थोड़ा सा प्लान अलग था। अलग क्या था? अलग ये था कि शिवलिंग निकला था वजू खाने में। कोर्ट के आदेश से वजू खाने में कोई नहीं जा सकता है, ठीक है, वहां पे पुलिस बल तैनात है, पहले से ही है, अभी भी है। शंकराचार्य जब आए बनारस में तो उन्होंने प्लान रखा, ठीक है, कि चलिए हम इस दिन इस तारीख को इतने बजे निकलेंगे, ठीक है, अपने यहां से, और जाके दर्शन करेंगे। लेकिन दर्शन हम भीतर जाके नहीं करेंगे, जहां पे शिवलिंग है वहां पे ना ही जाके करेंगे, क्योंकि वहां पे तो प्रशासन जाने नहीं देगा। इसलिए नहीं जाने देगा क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि वहां पे किसी को जाने ना दिया जाए। तो शंकराचार्य का प्लान था कि वो बाहर ही बाहर, जिधर पब्लिक जा सकती है, बाहर ही बाहर ऐसे राउंड राउंड करेंगे, जैसे कि परिक्रमा करेंगे, ठीक है, वहां पे नहीं जाएंगे जहां पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बाहर ही बाहर राउंड राउंड करेंगे, परिक्रमा करेंगे, और उसके बाद दूर से ही प्रणाम कर लेंगे शिवलिंग को कि भाई अब वहां पे तो कोर्ट के आदेश से नहीं जाना है, लेकिन बाहर ही बाहर हम कर लेते हैं, अपनी भावनाएं शिवलिंग के प्रति व्यक्त कर देते हैं। इनका एक और चीज कहना है शंकराचार्य जी का, कि वो एक याचिका डाले हैं कोर्ट में, ठीक है, किस चीज की याचिका, कि वहां पे जब शिवलिंग निकली है, ठीक है, तो उसको कम से कम पूजा करने दिया जाए या फिर भोग वोग करने दिया जाए, ठीक है, क्योंकि जहां भी मूर्ति रहती है ये सब करा जाता है। तो 1.5 साल हो गए,
कोर्ट अभी तक उसको न खारिज की है, न कुछ पेंडिंग में रखी हुई है, उस पर कोई भी बात ज्यादा चल नहीं रही है, तारीख पे तारीख पढ़ रहे हैं। तो ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने अपने तरफ से डाला है कोर्ट में, इनका यही कहना है, ठीक है। तो वो भी कोर्ट नहीं देख रहा, और अभी जब यहाँ पे एएसआई की टीम सर्वे करके गई, सब कुछ निकल गया, फिर भी जाने नहीं दिया गया। और आपको पता है जब ये प्लान बनाया था शंकराचार्य ने कि वहां पे चलते हैं, बाहर ही बाहर अपना दर्शन कर लेंगे, जो भी प्रणाम वगैरह कर लेंगे, ताकि कम से कम पूजा ना कर पाए तो कम से कम श्रद्धा तो व्यक्त हो जाए। लेकिन पुलिस पहुंच गई इनके यहाँ और इनको जहां थे वहीं के वहीं रख दिया और वहीं पे घेर दिया, बोला कि आप नहीं जा सकते हो। इन्होंने पूछा क्यों नहीं जा सकते हैं, बहुत वहां पे झड़प हुई। तो पुलिस का कहना है कि आप नई परंपरा नहीं चालू कर सकते, आप नहीं जा सकते हो। और यही सब करके पुलिस ने इनको रोक दिया, यानी ज्ञानवापी में नहीं जाने दिया। तो ये था पूरा मैटर जो हुआ था यहीं ज्ञानवापी में, मतलब ज्ञानवापी के मुद्दे पर। हालांकि एएसआई टीम की सर्वे भी हो चुका है, बहुत कुछ निकल भी चुका है। अब देखते हैं कि कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि आक्रांता इसको ध्वस्त किए हैं, ये तो साबित हो रहा है। कितनी अजीब सी बात है कि वहां पे मूर्ति मिल रही है लेकिन जाकर के पूजा नहीं कर सकते हो, दिख रहा है। और कुछ लोग अंधों की तरह बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है, ये सब तो बस ऐसे ही है, कूड़ा है, करकट है, ऐसे ऐसे बातें भी निकल के आ रही हैं। मतलब अब जिसके पास आंख नहीं है उसको तो कहा जा सकता है कि नहीं भाई ऐसे है वैसे है, लेकिन जो देख करके भी अंधा है, अब वो तो फिर कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि अब क्या मैं बोलूं चलिए आप लोग व्यक्त करिए अपनी भावनाएं कमेंट सेक्शन में। ये था पूरा मैटर जो शंकराचार्य और पुलिस के बीच में हुआ, कल हंगामा हो गया। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह, नमस्कार, मिलते हैं।